हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए और टीचिंग लाइन जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, सीटेट तथा यूजीसी एवं ग्रुप डी और ग्रुप सी और एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जीएस पोर्शन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट जियोग्राफी। तो आइए हम बात करते हैं कि जियोग्राफी इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों है हमारे लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी, अगर जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें जिसमें जीएस पोर्शन पूछा जाता है, उसमें अगर हम देखें तो जियोग्राफी जो है वो 40% के आसपास, 40 to 50% के आसपास पूछी जाती है। जियोग्राफी जो एक ऐसा सेक्शन है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 40 to 50% पूछी जाती है। और मेरा मान 60% में आपके अदर पोर्शन रहते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सिविक्स हो गया एंड सो ऑन। करंट अफेयर भी 60% में इंक्लूड होता है। तो ये जो 40% है ये केवल पूरा सेक्शन होता है जियोग्राफी का कहीं ना कहीं से, ठीक है, जियोग्राफी का कहीं ना कहीं से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 100 क्वेश्चन किसी पेपर में जीएस के आ रहे हैं तो उसमें तो सीधे सीधे 40 क्वेश्चन आपके जो है वो जियोग्राफी से हो जाएंगे। तो जियोग्राफी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी का जो सिलेबस होता है वो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जियोग्राफी को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। पहला है वर्ल्ड जियोग्राफी, और दूसरा है इंडियन जियोग्राफी, और देन आता है आपका मैप जिसे हम लोग कवर करेंगे एटलस से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी, अब वर्ल्ड जियोग्राफी हमें पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ना है कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी, ह्यूमन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, एनवायरमेंट जियोग्राफी और इकोलॉजी। अगर आप जानते हो तो जियोग्राफी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इस जियोग्राफी में ये सारे सब्जेक्ट को अपने में सम्मिलित कर लेता है। भाई सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें समाहित होते हैं। लैंग्वेज छोड़ दीजिए आप, लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि आप इंग्लिश, हिंदी छोड़ दीजिए, लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, तो सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप फिजिक्स देखेंगे तो फिजिक्स भी इसमें इंक्लूड होगी, केमिस्ट्री भी देखेंगे तो केमिस्ट्री भी इंक्लूड होगी, और अगर आप देखें तो हिस्ट्री, जब हिस्ट्री नहीं थी तब जियोग्राफी, मतलब हिस्ट्री की भी हिस्ट्री जियोग्राफी इंडिकेट करती है। भाई जब हम मानो पैदा ही नहीं हुए थे तब कॉस्मोलॉजी बताती है कि ये अर्थ ही कैसे बनी। हिस्ट्री तो हमारा मानव से बताती है कि मानव पाषाण युग से बताती है, ऋग्वैदिक काल से मानव के बारे में हिस्ट्री इतिहास बताता है। लेकिन ये अर्थ कैसे बनी, जिसपे मानव रहता है, वो अर्थ ही कैसे बनी, वो ब्रह्मांड कैसे बना जहां मानव एग्जिस्ट करता है, तो वो बताता है जियोग्राफी। उसके अंदर सेगमेंट आता है कॉस्मोलॉजी का, उसके अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा अर्थ बना और कैसे यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड बना। अब बात आते हैं कि हम इससे 2 तरीके से पढ़ेंगे जियोग्राफी। एक पढ़ेंगे सामान्य लैंग्वेज में, एक पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज में, ठीक है। 2 तरीके से हम इसे कवर करेंगे। सामान्य लैंग्वेज में कहने का मतलब इन द सेंस कि ये जो होगा आप लोग को समझाने के लिए होगा। जैसे कोई भी टफ वर्ड आ गया तो उसको हम आसानी से सामान्य लैंग्वेज में समझाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लोग उसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इसमें बुक्स जो है, अगर कोई भी बंदा जो है, कोई भी पर्सन जो है बुक्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ेगा कौन कौन सी बुक। देखो, हम बुक्स का नाम बता दे रहे हैं, वो कौन कौन सी बुक पढ़ेगा। पहली बुक का नाम आप पढ़ लीजिए जो माजिद हुसैन सर की है। ये बहुत ही अच्छे राइटर भी थे और अच्छे टीचर भी थे, बड़े प्यारे सर से। तो ये माजिद हुसैन सर की वो एक किताब आती है ज्योग्राफी की, वो पढ़ लीजिए अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो। बहुत ही इंटरेस्ट है आपको बुक में पढ़ने का तो माजिद हुसैन सर की आती है। उसके बाद आती है जीसी लियोंग की, उसके बाद आती है आपकी रूपा मेडी जी, उसके बाद यहीं आती है महेश बर्नवाल की आती है, और फिर आती है एक पियर्सन की करके, पियर्सन्स
करके आती है। उसके बाद आती है आपकी PS मिश्रा की आती है एक, इकोलॉजी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है इकोलॉजी के लिए, PS मिश्रा की आती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बुक आती है पेरियर पब्लिकेशन की, पेरियर पब्लिकेशन की आती है। और अगर हम बात करें, और हाँ, डॉक्टर कुल्हर की आती है, कुल्हर की आती है, ठीक है, डॉक्टर कुल्हर की आती है। और अगर हम बात करें, अगर आप कॉस्मोलॉजी में एकदम डीप पढ़ना चाहते हैं, कॉस्मोलॉजी एकदम डीप से पढ़ना चाहते हैं, तो कॉस्मोलॉजी के लिए एक आती है सीके राजू ऑफ लेबनटाइन, सीके राजू ऑफ लेबनटाइन। इसमें, इस बुक में आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉस्मोलॉजी बताई गई है कि आप पूरे डीपली से पढ़ लें, पूरी डीप मतलब पूरा एकदम कैसे कैसे पूरा खोल के बता दिया गया है कि कैसे कैसे एक एक पॉइंट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉस्मोलॉजी के थ्रू। और तो बता ही दिया, इतनी 10-11 बुकें हैं, इसको आप रीड कर लीजिए अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो। अदरवाइज तो जो सेगमेंट हम लोग चला रहे हैं इससे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में। देखो, सिलेबस हो गया, बुक हो गई। सिलेबस हम इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी इतना करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के आएंगे तो उसको साथ में सिलेबस लिखेंगे, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग मैप पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ज्योग्राफी का जो पहला सेगमेंट है कॉस्मोलॉजी, ठीक है, कॉस्मोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इतनी चीज हम कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट। ऐसा डाटा कोई नहीं होगा, पूरा अपडेटेड डाटा होगा, पूरा अपडेटेड। और ये आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरा 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि जितना कंटेंट हम यहां पर बताएंगे, जितना कंटेंट हम आपको बताएंगे, किसी एक बुक में, किसी एक पर्टिकुलर बुक में उतना कंटेंट नहीं मिलेगा। हाँ, सारी बुक जब आप पढ़ लेंगे तो भले ही इतना कंटेंट मिल जाए, लेकिन आप अगर सोचें कि इन जितनी बुक हमने बताई हैं, इन सारी बुक में ये जो मैं कंटेंट बताऊंगा किसी एक पर्टिकुलर बुक में मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, मिल ही नहीं सकता, इतने दावे के साथ कह सकता हूं। तो हम अपडेटेड पूरी न्यूज़ बताएंगे आपको, पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड पूरा बताएंगे और मैप के साथ इसे समझाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कॉस्मोलॉजी सेशन स्टार्ट करते हैं और पूरी शिद्दत के साथ आप लोग की दुआ चाहते हैं, आप लोग सपोर्ट बिल्कुल करेंगे तो देखिएगा। उसके बाद कॉस्मोलॉजी, फिर ऐसे ऐसे पूरा कवर करते 1 by 1 हम बढ़ेंगे। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे, देन हम लोग मैप पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ में इसमें मैप भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो वेट कीजिए कॉस्मोलॉजी के लिए। थैंक यू सो मच।